नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पितृदोष के कारण और लक्षण निवारण बताने जा रहे हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को पितृदोष के नाम से जाना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष का यह समय पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का पखवाड़ा यानी श्राद्ध पक्ष है। इन दिनों लगभग सभी घरों में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा तृप्त होकर अपनी संतान सुखी और समृद्ध होने का आशीर्वाद देती है। मान्यता यह है कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी यह समय सर्वथा उपयोगी माना जाता है। आइए आपको बताते हैं क्या है पितृदोष, क्या है इसके लक्षण और कारण व क्या है इसके उपाय। क्या है पितृदोष? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए जीवन भर उपाय करने पड़ते हैं। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार संतान विकलांग होती है, मंदबुद्धि होती है या फिर चरित्रहीन होती है या फिर कई बार बच्चे की पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है। नौकरी और व्यवसाय में भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह बने रहना या फिर एकता ना होना, परिवार में शांति का अभाव, परिवार में किसी न किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, इलाज करवाने के बाद भी ठीक ना हो पाना, परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह ना हो पाना या फिर विवाह होने के बाद तलाक हो जाना या फिर अलगाव रहना। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर धोखा मिलता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार होता है। उसके जीवन में होने वाले मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहना, घर में अक्सर तनाव और क्लेश रहना इस वजह से होता है। पितृदोष। पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध ना होना, पितरों की विस्मृति या अपमान करना, धर्म के विरुद्ध आचरण करना, पीपल, नीम और बरगद के पेड़ को कटवाना, नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना। पितृदोष निवारण के लिए इन उपायों को आजमाएं। कुंडली में पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उनको रोजाना माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगेंगे। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं, यथाशक्ति दान भी करें। घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं। पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल
और काले तिल भी चढ़ाएं। पितरजनों को याद करें। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर जलाएं। रोजाना नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितरपक्ष में जरूर जलाएं। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में मदद करने से भी आपको लाभ होता है। एक और उपाय है, कौवों और मछलियों को चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू हर शनिवार को दे दीजिए। पितरदोष किसी भी प्रकार की सिद्धि को नहीं आने देता है। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके।